बिहार की राजनीति में आने वाला है बड़ा भूचाल। अब क्या करेंगे तेजस्वी यादव, ये सबसे बड़ा सवाल। नीतीश कुमार चले दिल्ली तो क्यों हाथ पर पूर रहे तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव के सामने कौन सी है बड़ी चुनौती? क्या निशांत कुमार से कर पाएंगे मुकाबला या आक्रामक होगी तेजस्वी की राजनीति? बीजेपी पर कितना हमलावर हो पाएंगे? इन तमाम चीजों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। देखिए, बिहार की राजनीति में सब कुछ अब स्पष्ट होता जा रहा है। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब बीजेपी ही होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा की राजनीति और दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। ऐसे में अप्रैल के बाद पूरा समीकरण बदल जाएगा। बिहार की सत्ता जो है बीजेपी के हाथ में आ जाएगी। इन तमाम चीजों पर क्या स्ट्रैटेजी होगा तेजस्वी यादव का? अभी बैकफुट पर है, कमजोर है विपक्ष और संख्या भी काफी कम है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव की जो रणनीति है या जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी होगी उसको कैसे वो साधेंगे। सामने बीजेपी है, सामने सम्राट चौधरी का चेहरा है, मगर बीजेपी के पास अभी मुख्यमंत्री के तौर पर कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है। लंबे नाम चल रहे हैं, रेस में बहुत सारे नाम है। नित्यानंद राय का भी नाम है, सम्राट चौधरी का भी नाम है, दिलीप जायसवाल का भी नाम है। तो ऐसे में जब तक बीजेपी अपनी ओर से फाइनल नहीं कर देती है तब तक कहना काफी मुश्किल है कि बीजेपी का सीएम कौन होगा। मगर इतना तो तय है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगी। तो अब जो है तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव चाचा और भतीजे का जो डेकोरम था उसको मेंटेन कर रहे थे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं। ऐसे में बहुत बार आक्रामक नहीं हो पाए। और आपने देखा होगा कि चाहे वो कांग्रेस रही हो या राजद या महागठबंधन की कोई भी बड़े दल, सभी ने नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। कहीं ना कहीं वो बीजेपी को टारगेट करती रही है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अब विपक्ष की भूमिका में है। बहुत सारे जो क्वाइन गढ़े गए तेजस्वी यादव को लेकर के, जब रिजल्ट आया तो वो बाहर चले गए। तो ऐसे में अब फुल टाइमर के रूप में, एक मजबूत विपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव को हमला करना पड़ेगा। अब उनकी लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा से होगी। डिप्टी सीएम अगर निशांत कुमार बन जाते हैं तो निशांत कुमार को लेकर के भी बहुत ज्यादा घेर पाना तेजस्वी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि तेजस्वी शुरू से वकालत करते रहे कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। अब परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी भी बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती है। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से कोई बड़े नेता हमलावर नहीं हो सकते हैं। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के थोड़ा तो बैकफुट पर रहेंगे। मगर तेजस्वी को फायदा कितना मिलेगा? देखिए, कुल मिलाकर अगर समझा जाए बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है उसमें बहुत समीकरण को देखना होगा। जो समीकरण नीतीश कुमार के साथ है उसको अपनी ओर कैसे लाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी भी है, महिलाएं हैं। और ये दोनों को रिझाने के लिए अब जो है कहीं ना कहीं भाजपा अपनी ओर से ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश करेगी। मगर वोटर्स कितना टर्न अप हो सकते हैं, वोटर्स कितना तेजस्वी नीतीश कुमार से हटकर बीजेपी की ओर जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इधर तेजस्वी यादव का जो मान समीकरण है वो इंटैक्ट है। मुस्लिम यादव तमाम लोगों को साधने की कोशिश की गई, कुछ हद तक सफल भी रहे, कुछ हद तक सफल नहीं हो पाए। अब तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है निशांत कुमार। निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री तो हो चुकी है, जदयू का कमान संभालेंगे, मतलब एक विरासत का नेतृत्व करेंगे। अब इस नेतृत्व के कारण अब निशांत कुमार की कॉइनिंग की जा रही है। निशांत कुमार शांत रहते हैं, अध्यात्म से ज्यादा जुड़े हुए हैं। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो एक विरासत है, एक लेगेसी है, सब कुछ है उनके साथ। उन्होंने अपने पिता की विरासत को देखा है, तमाम चीजों को देखा है। तो बहुत ज्यादा राजनीति समझने और समझाने की जरूरत निशांत को नहीं पड़ेगी। मगर जो सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे। और देखिए, आने वाले समय में एक बात तो स्पष्ट है, अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी को है तो वो तेजस्वी यादव को, क्योंकि गाहे बेगाहे नीतीश कुमार आमने सामने जरूर हुए हैं, मगर बहुत ज्यादा पब्लिक या बिलो द बेल्ट उन्होंने अटैक नहीं किया है। पर्सनल लेवल पर जो बातें रही हैं पारिवारिक संदर्भ में उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर के अगर तेजस्वी बहुत ही अग्रेसिवली अगर हर मुद्दों को, रोजगार या तमाम चीजों को टारगेट करके अगर विपक्ष के रूप में मजबूती से अपनी बात को रखते हैं तब तो आने वाले समय में उनकी राजनीति ठीक होगी। हालांकि निशांत कुमार को ओवरलैप करके बीजेपी भी नहीं चल सकती है। कारण सबको पता है, खुद नीतीश कुमार चाणक्य हैं।
सारा गणित उनके पास है और संभावनाओं की बात अगर करें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ना ले। फैसला ले सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में जरूर हैं, मगर वहां से बैठकर जदयू को देखते रहेंगे, निशांत कुमार को बैकअप देते रहेंगे। ये एक दिन का निर्णय तो नहीं है। निशांत कुमार को लाने से पहले बहुत सारी रणनीति खुद नीतीश कुमार ने अपने ध्यान में रखा है। कई सालों से बहुत सारी चीजों को देखा है, समझा है, सही समय पर उन्होंने निर्णय लिया है। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के लिए अवसर भी है, परीक्षा भी है, चुनौती भी है। और सबसे बड़ी बात जो है, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को हम देखें, कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर, तो क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद की भी लड़ाई है, उसके भी वजूद पर संकट आ सकता है। इसलिए कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं चाहेगा कि यहां से उनके वजूद को धीरे धीरे समाप्त किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश में परिवारवाद पर कोई भी पार्टी बची हुई नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो। परिवारवाद तो कूट कूट कर सभी पार्टियों में है। तो अब जो असल परीक्षा है वो तेजस्वी के लिए है और निशांत के लिए भी है, तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।